इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे लिए ये खबर नई नहीं है। मैं शुरू में ही जब ये खबर आई थी, ऐसी खबर कई बार आई, लेकिन जब ये लास्ट टाइम खबर आई तो मैंने कन्फर्म किया था कि अबू उबैदा की मौत। लेकिन आदत से मजबूर हमारी ही कौम के लोग, रज़ा भाई 20 बार खबर उड़ चुकी है, फर्जी अबू उबैदा जिन, हम धोखे में रहकर खुश रहते हैं। जो इंसान 5-6 साल से सिर्फ गज्जा और फिलिस्तीन की खबर सबसे ज्यादा देता आया हो, तो अल्लाह ने उसे इतनी अकल तो दी होगी खबर समझने की कि कौन सी खबर कब झूठी हो सकती है, कौन सी सच्ची। लेकिन क्या है, हमारी कौम को सिर्फ लबर लबर बोल देना है इंस्टाग्राम पर, फेसबुक और। रज़ा भाई ये तो कुछ नहीं है, इससे पहले भी तो 50 बार खबर उड़ी थी। अरे इससे पहले गज्जा का ऐसा हाल नहीं हुआ था लाला। कहाँ मतलब बिना सर पैर की बात करते हो, तुम अकेले बोल रहे हो अपना दिमाग चला के। टीम रज़ाग्राफी यहाँ से लेकर फिलिस्तीन तक में बैठी हुई है भाई। जो हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं वो गाज़ा के खुद के लोग हैं, गाज़ा के लोकल जर्नलिस्ट, लोकल लोग, लोकल पत्रकार। तो जो आप बैठे लबर लबर बोल रहे हो, वैसे लबर लबर हम नहीं बोलते। अब ये रिपोर्ट देख लो आप, आधिकारिक तौर पर कंफर्म किया गया है। और अबू उबैदा सबसे लंबे समय तक ये स्पोक पर्सन रहे हैं। इनकी शहादत के बाद इनकी तस्वीर सामने आई है, वरना इनको किसी ने देखा भी नहीं था। हज़रात मोहतरम, हमास से लेकर तमाम जो इस्लामिक ग्रुप हैं गाज़ा में, सब ने अब जाकर कंफर्म कर दिया है कि अबू उबैदा अब इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाहु अकबर। अबू उबैदा अल कस्साम ब्रिगेड के मेंबर थे, वो धीरे धीरे इस मुकाम पर आए थे। इसी अल कस्साम ग्रुप ने ये देखिए पोस्टर जारी करके एक्सेप्ट किया है, ऐलान किया है कि हमारे अबू उबैदा के साथ साथ उनके अलावा कई और ऑफिशियल्स भी, अधिकारी भी मारे गए हैं। यानी अबू उबैदा ही नहीं, अबू उबैदा के साथ और भी हमास के अल कस्साम ब्रिगेड के टॉप लीडर मारे गए हैं। हिंदी में बताऊं, आसान भाषा में, अल कस्साम ब्रिगेड पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और ये जो आदमी जिसके बारे में अब कंफर्म किया गया है, अबू उबैदा, इस अकेले बंदे ने नेतन्याहू की फाड़ के रखी थी। जब ये सामने आकर बयान देता था तो अमेरिका से लेकर इजराइल तक तहलका मच जाता था कि अब क्या होने वाला है। अबू उबैदा इधर बोलते थे और उधर मिसाइल इजराइल में गिरती थी। अबू उबैदा बोलते थे कि इजराइल में 1 मिनट के बाद मिसाइल गिरेगी, इधर ये ऑफिशियल स्टेटमेंट होता था और उधर इजराइल में मिसाइल गिरता था। अब वो इंसान और उसकी पूरी टीम खत्म हो चुकी है। अब दोस्तों, अबू उबैदा की जगह जो नया स्पोक पर्सन आया है, वो भी अपने आप को अबू उबैदा, यानी उनकी मोहब्बत में अपने आप खुद का नाम जो है अबू उबैदा बता रहा है। कंफ्यूज मत होइएगा, फिर आ जाएंगे रज़ा भाई फेक न्यूज़। सच्ची खबर बताई है आपको। हजरात, ये हैं नए स्पोक पर्सन कस्साम ब्रिगेड के। इन्होंने कहा कि जो ज़ियोनी एनिमी है उसने अपने लोगों को डील करके आज़ाद करवाया है, जंग करके नहीं। वो पूरी तरह से हमारे आगे हारे हैं और डील करके उन्होंने अपने लोगों को बचाया है। और फिलिस्तीन के लोग कभी भी हथियार नहीं डालेंगे और ना हम इजराइल को मान्यता देंगे। आगे उन्होंने कहा कि हम लड़ते रहेंगे। साथ ही इजराइल ने जो सीज फायर किया है
उस सीज फायर का लगातार इजराइल उल्लंघन भी कर रहा है। नेतन्याहू अमेरिका पहुंच गया है, ये खबर मैंने आपको कल ही बता दी थी। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर के साथ मुलाकात हो चुकी है, साथ में बड़े बड़े अमेरिका के ऑफिशियल से नेतन्याहू की मुलाकात शुरू हो चुकी है। और ये बात साफ रखिएगा दिमाग में कि नेतन्याहू ऊपर से चूतर तक का जोर ईरान के खिलाफ लगाने के लिए अमेरिका गया है। मेन मकसद इसका ये है कि अमेरिका को मनाया जाए ईरान पर हमला करने के लिए। हजरात, नेतन्याहू ने एलन मस्क से भी फोन पर बात की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट और इजराइल को लेकर आप जानते हैं एलन मस्क का ट्विटर है एक्स, और उस पर इजराइल के खिलाफ चीज़ें लिखी जाती हैं, बोली जाती हैं, सबूत दिखाए जाते हैं। जाहिर सी बात है हमारे देश वाला भी और इजराइल वाला भी पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता है मीडिया पर, सैटेलाइट पर और अपने खिलाफ छपने वाली बात, होने वाली बातों पर भी। इसके बाद अमेरिका में दोनों जानवरों की यानी डोनाल्ड ट्रंप की और नेतन्याहू की मुलाकात हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमास को हथियार डालना होगा, पीछे हटना होगा, और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान हमारे बेहतरीन दोस्त हैं, हमारे रिश्ते अच्छे हैं। हमें अब ये देखना है कि वो गाजा में क्या करते हैं और हम ये देखेंगे कि अब हमें आगे क्या करना है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने खुल्लम खुल्ला नेतन्याहू को अंधा सपोर्ट करते हुए कहा कि अगर इजराइल के पास कोई और प्रधानमंत्री होता तो इजराइल बचता नहीं। इजराइल बचा हुआ ही इसलिए है क्योंकि वहां के प्रधानमंत्री ये नेतन्याहू हैं, और गाजा को दोबारा बनाने की प्रक्रिया हम जल्द शुरू करने वाले हैं। उधर सीरिया के राष्ट्रपति की तारीफ करते हुए ट्रंप ने कहा कि सीरिया से भी बहुत जल्द डील हो जाएगी इजराइल की, क्योंकि जोलानी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि ये जो नेतन्याहू हैं इनको करप्शन के चार्जेस से इजराइल की कोर्ट से बहुत जल्द आज़ादी मिल जाएगी। इस पर हम बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हजरात, उधर अब वक्त आता है ईरान पर बोलने का। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने सुना है ईरान अपने आप को दोबारा बना रहा है, तो हम बता दें कि अगर ईरान ऐसा कर रहा है तो हम दोबारा हमला करेंगे। दूसरी तरफ मैंने ये भी सुना है कि ईरान हमसे डील करना चाहता है, लिहाजा हम ईरान से बात करेंगे और डील करने की कोशिश करेंगे। सुनिए। Now I hear that Iran is trying to build up again, and if they are, we're going to have to knock them down. We'll knock them down. We'll knock the hell out of them. But hopefully that's not happening. I heard Iran wants to make a deal. If they want to make a deal, that's much smarter. You know, they could have made a deal the last time before we went through, you know, a big attack. उधर दोस्तों, जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप नेतन्याहू को अलाउ करेंगे कि वो ईरान पर हमला करें, तो उसने यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया हाँ, यानी बैलिस्टिक मिसाइल के लिए हाँ हम हमला करने देंगे, और परमाणु के लिए यानी अगर ईरान न्यूक्लियर परमाणु बना रहा है तो उसके लिए हम जल्दी हमला करने देंगे। दोनों ही हालात में इजराइल को अप्रूवल दे दिया है। सुनिए। Israeli attack on Iran if Iran will not have a deal. If Iran will continue with their ballistic missiles and also nuclear weapons. If they will continue with the missiles, yes, the nuclear, fast. बताइए, अमेरिका इजराइल वो एक साथ बोल रहे हैं जो एक साथ ईरान से जीत भी ना पाए, और वही बात बोली है जिस बात पर वो कभी जीत ना पाए। ट्रंप ने कहा कि हमें ईरान की रिजीम चेंज करनी होगी, हमें ईरान की सरकार गिरानी होगी, वरना हमें डील करनी होगी। ईरान की सरकार, ईरान की रिजीम। दोस्तों, ईरान को गिराने के लिए इतने पैसे खर्च किए, ईरान के लोगों से गद्दारी करवाई, 12 डेज वॉर में हालात ऐसे बनाए कि जनता सुप्रीम लीडर के खिलाफ हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं बल्कि उल्टा हो गया। अब झटकुल्ले चले हैं दोबारा से वही बात करने। मैं तो कह रहा हूं करो तो सही ईरान पे हमला, करो ना।
इतना इतना घबरा काहे रहे हो? हाथ पैर काहे कांप रहे हैं? करो ना, इतना टाइम लगाओगे क्या? कर दो हमला ईरान पे, फिर इजराइल के नक्शे को देख लेना तुम। ईरान के सुप्रीम लीडर के एडवाइजर का तुरंत बयान आ गया। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने हगा और उधर ईरान के सुप्रीम लीडर का बयान आ गया। क्या बयान है? ये रहा प्रूफ। ईरान के सुप्रीम लीडर के एडवाइजर ने कहा है कि अगर हमारी मिसाइल और हमारे ड्रोन सिस्टम के ऊपर बयान दिया जाता है, रोकथाम की जाती है और कोई भी कार्रवाई की जाती है या गलत कदम उठाया जाता है, तो हम जवाब ताकत से देंगे, बलपूर्वक देंगे, यानी पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब सोचिए, जब ईरान के सुप्रीम लीडर के एडवाइजर खुल्लम खुल्ला जवाब दे रहे हैं मैदान में आके और ये कह रहे हैं भाई हम तो मारेंगे, बहुत बहुत मारेंगे भाई, तो सोचिए ईरान का मूड क्या होगा। उधर हमास ने स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि हमें अभी भी डोनाल्ड ट्रंप पर इतना भरोसा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहे तो वो पीस करवा सकते हैं, डील करवा सकते हैं और इजराइल पर प्रेशर बनाकर हर तरह से मजबूर कर सकते हैं कि इजराइल सीज फायर ना तोड़े। पहली बात हमास से यही कहूंगा, जब पिछवाड़े में नहीं कूदा तो काहे लंका में कूदा। जो आपने जबरदस्ती घुसकर, ये जो सारा ट्रैप किसका था? ट्रैप नेतन्याहू का था। आप फंस गए, आपने घुसकर इजरायली लोगों को कत्ल कर दिया। यही हुआ था ना 7 अक्टूबर 2023 को। आपके लिए बॉर्डर ढीला छोड़ा, आप घुसे, आपने काम कर दिया, आपने सोचा आपने तो तीर मार लिया, वो हो आपका ऑपरेशन कामयाब। फिर क्या हुआ? दुनिया ने देखा कि अब तक मार रहा है इजराइल आपको। फिर अब आपको अमेरिका पर भरोसा है, डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा है। भाई वाह हजरात, सऊदी ऑफिशियल ने बड़ी बात कही। सऊदी ऑफिशियल ने कहा कि इजराइल ने सोमालिया लैंड को मान्यता देकर सऊदी अरब को अपने से और दूर कर दिया है। डील हो सकती थी, बातचीत हो सकती थी, हालात सुधर सकते थे, लेकिन अब इसका उल्टा हो गया। सऊदी अरब की सरकार अब इजराइल से और दूर हो गई है। उधर सोमालिया के 2 टुकड़े तो इजराइल ने कर दिए, सोमालिया लैंड अलग हो गया, सोमालिया अलग रह गया। अब सोमालिया वाले इलाके में जो इनोसेंट इलाका है, वहां के लोग फिलिस्तीन के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। देखिए मुसलमान अगर गद्दार हो जाए ना भाई, पूरी कौम के लिए, पूरे दीन के लिए सबसे बड़ा जहर वो आदमी होता है। दूसरी तरफ सोमालिया लैंड को इजराइल ने मान्यता दे दी, तो सोमालिया लैंड के लोग भाई सजदा कर रहे हैं इजराइल के झंडे पर। नाउज़ुबिल्लाह, ये तस्वीर देखिए। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा 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 तौबा। देखिए इजराइल के झंडे पर सजदा, अल्लाह अकबर। इसलिए कहता हूं मुसलमान नाम का होना जरूरी नहीं है। हमारे बीच में भी, हिंदुस्तान में भी आपको बहुत मिलेंगे, आपको बहुत। एक है मौलवी, दिल्ली में रहता है, मुल्ला, लंबी दाढ़ी वाला भाई। रमजान में स्पेशली इजराइल की एम्बेसी में इजराइल उसे बुलाता है, इजराइल के तमाम फंक्शंस में वो जाता है और उसके पीछे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने अभी नेतन्याहू को हरी झंडी नहीं दी है सोमालिया लैंड के लिए, लेकिन नेतन्याहू ने पीछे से अमेरिका के ऑफिशियल्स को चूतड़ों में उंगली करना शुरू कर दिया है, पैसा खिलाना शुरू कर दिया है। तो अमेरिका के ऑफिशियल्स नेतन्याहू के समर्थन में ट्रंप के कान में कह रहे हैं, बार बार रिपीट की जा रही है बात कि सोमालिया लैंड को आप यानी अमेरिका मान्यता दे दे। इससे
चाइना को काउंटर करने में अमेरिका को फायदा होगा। अब सोमालिया जो है बिल्कुल चालाकी कर रहा है और बिल्कुल सही कदम। सोमालिया के जो राष्ट्रपति हैं इसी मुद्दे पर बात करने के लिए वो तुर्की जाने वाले हैं और तुर्की से इजराइल बुरी तरह से किलसता है। हमारी ये यूट्यूब की वीडियो जिस भी देश में देखी जाती है उस देश में ऑटोमेटिकली वहां की लैंग्वेज में डब हो जाती है। तो मैं रजब तैयब एर्दोगान को, तुर्किश मीडिया को ये एक पैगाम देना चाहता हूं कि जब इजराइल सोमालिया लैंड को अप्रूवल देकर सोमालिया लैंड में अपनी फौज तैनात कर सकता है तो फिर सोमालिया के अंदर तुर्की की फौज और तुर्की के रडार तैनात कर दिए जाएं। ये मेरा एक छोटा सा आइडिया है। हालांकि सीरिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की ने रडार तैनात कर दिया है और इजराइल के पेट में टट्टी जम गई है कि अब ना भागा जा रहा है ना रोका जा रहा है। यही काम तुर्की सोमालिया से अब बात करके सोमालिया में कर दे, फिर देखो आप इजराइल की सांस कैसे रुकती है। फिलहाल के इस मिडिल ईस्ट स्पेशल डिटेल रिपोर्ट में इतना ही। गाजा फिलिस्तीन में अगर आपका मरा हुआ मन जाग जाए मदद करने के लिए तो इस बारकोड का इस्तेमाल करिएगा। अकाउंट डिटेल, स्कैनर काम ना करे तो अकाउंट डिटेल है, बैंक अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है और कोटक महिंद्रा बैंक है और अली रजा बैंक होल्डर का नाम आएगा। तो ध्यान से आप गाजा फिलिस्तीन की मदद कर सकते हैं ताकि हम कुछ ना कुछ तो कर सकें। ऐसे खाली हाथ अगर हमारे पास एक रास्ता है तो उस रास्ते का इस्तेमाल तो करें। ये मेरी मानसिकता, ये मेरी सोच है। इस सोच में अगर आप मेरे साथ हैं तो जज़ाकल्लाह, वरना अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।